मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं मानने आयो। टोटली भाषा में श्याम सुंदर बोले माँ मैया मोरी मैं नहीं मानने आयो। भाषा इतनी अच्छी लगी यशोदा को, मुंह फेर के हंसने लगी वो यशोदा। बड़ी प्यारी भाषा लग रही थी श्याम सुंदर की। श्याम सुंदर कोटली भाषा में अपनी मैया से बातें कर रहे थे। ऐसा ही नहीं मांगकर नहीं खाया है। यशोदा मैया क्रोध में है। यशोदा बोली आप तुझे छोड़ोगे नहीं मैं, आप तुझे मैं बांध के डालूंगी। कान पकड़ के ले गई पोखल के पास में, रस्सी लेके आई घर से और बांध लगी कन्हैया को उखल से। लेकिन भक्तों को रस्सी दो ऊपर छोटी पड़ गई। कन्हैया ने कैसी माया फैला दी। दूसरी रस्सी लेके आई वो भी छोटी पड़ गई। घर में जितनी भी रस्सियां थी वो रस्सी सब लेके आई लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। ऐसी माया फैला दी भगवान ने। अब तो यशोदा सर पकड़ के बैठ गई। कन्हैया ने देखा मैया परेशान हो गई। श्याम सुंदर बोले मैया तुम तो हमें बांधने चली थी, अब बांध क्यों नहीं रही? अगर तुम पे नहीं बंधा जा रहा तो हमसे कह दो, हम खुद ही बन जाएंगे। यशोदा बोली कन्हैया मैं तो थक गई तुझे बांधते बांधते, तू बदले में नहीं आ रहा, तू अपने हाथों से खुद बंध जा। तो भक्तों को भगवान श्याम सुंदर एक छोटी सी रस्सी में बंध जाते हैं पोखल से। यशोदा बोली क्यों रे, मेरे सारे घर की रस्सियां इकट्ठी कर दी लेकिन तू तो छोटी सी रस्सी में बंध गया। यशोदा के कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। भक्तों पोखल से भगवान श्याम सुंदर बंधे हैं। इधर यशोदा माँ जो है कामकाज करने लगी है। बड़ी तेजी से धूप पड़ रही है आंगन में। कन्हैया धूप में खड़े हुए हैं। गोपियों ने देखा है तो गोपियों ने यशोदा से कहा है कन्हैया को छोड़ दीजिए, परेशान है। लेकिन यशोदा ने किसी की बात को नहीं माना। अचानक हुआ ऐसा, कन्हैया ने देखा है बाबा नंद के दरवाजे पे दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के। सोचने लगे इस वृक्षों का भी तो उद्धार होना है हमारे हाथों से, क्यों ना सबसे पहले इनका ही उद्धार करते। एक झटका लगाया, श्याम सुंदर ने ऊपर जमीन पर गिरा लिया। घुटनों के बल चलते हुए गए, वृक्षों के बीच में पहुंच गए हैं। वो ओखल जो है वृक्षों से अटक गया और जैसे ऊहू की आवाज करी है कन्हैया ने झटका लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। और वृक्ष जैसे टूटे हैं तो दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों पुरुष कौन थे? पहले तो वो हंसे और बाद में फिर वो रोए। वो क्यों हंसे थे, वो क्यों रोए थे? वो हंसे तो इसलिए थे कि संसार को बांधने वाला आप खुद बंधा हुआ है। और रोए इसलिए थे क्योंकि उन्हें पूर्व जन्म की बात याद आ गई। पूर्व जन्म में उन्हें श्राप लगा हुआ था। ये दोनों कुबेर के बेटा थे। नलकुंवर मणिग्रीव इनका नाम था। ये शराब बहुत पीते थे। एक बार ये मदरा पी करके अपनी स्त्रियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद जी उधर से आ रहे हैं नारायण नारायण करते हुए। तो इनकी स्त्रियों ने देखा नारद जी आ रहे हैं तो वो तो निकल आई, उन्होंने वस्त्रों को धारण कर लिया, नारद का सम्मान किया। लेकिन ये दोनों वृक्षों की भांति इसी तरीका से सरोवर में खड़े रहे। नारद ने देखा ये मूर्ख मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, इनकी स्त्रियों ने तो हमारा सम्मान किया।
नारद को क्रोध आ गया। नारद बोले, मूर्खों, हमें आने पर तुम्हारी स्त्रियों ने हमारा सम्मान किया, लेकिन तुम दोनों वृक्षों के बाहर खड़े रहे, हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। और भक्तों, जैसे श्राप दिया तो नशा गायब हो गया उनका। भागते हुए आए, नारद के पैरों पर गिर गए। महात्मा जी, ये क्या कर दिया तुमने? ये श्राप अपना वापस दे लीजिए। नारद बोले, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता है। फिर महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले, उद्धार तुम्हारा होगा द्वापर में चल के। तो वृक्ष तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान जब अवतार लेके आएंगे तो भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। भक्तों, वही दोनों नलकूबर मणिगिरी यमला अर्जुन के वृक्ष बने हैं बाबा नंद के यहाँ पर। उनका उद्धार किया भगवान श्याम सुंदर ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे भगवान की कथा की तरफ। ये भक्त बोले, अरे